अम्मी मैं सोच रहा हूँ आधा किलो मिठाई के डब्बे बनवा लें। किस लिए? अरे अम्मी हमारे घर रहमत पैदा हुई है। पहले ही अल्लाह ने 6 रहमतें भेजी हैं इस घर में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेटी पैदा की है तुमने, बेटा नहीं कि खुशियां मनाते फिरो और लोगों में मिठाई बांटते फिरो। अम्मी ये तो कुदरत के फैसले हैं। हाँ, मगर किसी हद तक इंसान का भी अमल दखल होता है इन फैसलों में। कितनी दफा मैंने तुम्हारी बीवी से कहा कि पीर साहब का दम किया हुआ पानी पिया करो और तावीज पहन लो, लेकिन मजाल है जो उसने कहना माना हो। भाई बड़ी ढीठ औरत है, मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी। बहुत दिल था तुम्हारे पापा का कि तुम्हारे घर बेटा हो। रोज कहती थी उसे कि पूरे घर में पोछा लगाया करो, ज्यादा से ज्यादा घर में काम करो, मगर मजाल है वो कुछ करती, सोती रहती थी पड़ी हुई। देखा नतीजा, ऑपरेशन करवा के बैठ गई। भाई आजकल की लड़कियां किसी की नहीं सुनती, अपनी डॉक्टरी झाड़ती हैं। बुरा लगा इस उम्र में बेटी का बोझ डाल दिया सर पे। पहले ही 2 बहनें बैठी हुई हैं, इनकी शादियां करोगे, बेटी पालोगे या उसको ब्याहोगे? अम्मी 2-4 सालों में बहनों की शादी भी कर दूंगा, और इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? ये अपने नसीब का लेकर आई है। जैसे अपनी बहनों की शादी करूंगा वैसे इसकी भी कर दूंगा। मेरी खुशी सब पे भारी पड़ती है। पता नहीं मेरे नसीब में कब खुशियां और सुकून आएगा। इस वक्त मेरे घर वाले मुझसे राजी होंगे या कभी राजी होंगे भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? गुड़िया कैसी है? अच्छी है। गुड़िया के पापा ने तो उसे याद किया नहीं, तो गुड़िया की मामा ने सोचा कि उनके पापा को भी याद दिला दिया जाए कि उनकी एक अदद शहजादी भी है। उसे ही याद कर रहा था, और अब मुझे पता चला है कि मुझे डांट खिलाने वाली चीज़ों में ये एक और चीज़ शामिल हो गई है। वो कैसे? अम्मी डांट रही थी, तुमने ना तावीज़ पहना और ना बाकायदगी से पानी पिया। मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं तावीज़ खंडों के ज़रिए अपनी मुराद पूरी करूं। आपको पता है, आपने खोल के देखा है कि उसमें क्या लिखा है? और सबसे बढ़कर जिसने दिया है, आप उसके बारे में कितना जानते हैं कि खुद उसका ईमान कितना पुख्ता है और वो तकवा के कितने करीब है। भाई तुम बहुत मुश्किल बातें करती हो। बहुत आसान बात है, लेकिन आप लोगों ने ना समझकर इन्हें मुश्किल बना दिया है। फिर से फलसफा। वैसे हमारी गुड़िया कोई चीज तो नहीं है। हाँ तो मैंने ऐसा कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले बात करते दौरान तो कहा है आपने। अरे वो तो ऐसी एक बात कही थी। बस अम्मी ने ठीक ही कहा है तुम्हारे बारे में। ना तुम किसी की बात सुनती हो ना मानती हो, अपनी बात पर ही कायम रहती हो, फजूल बहस करती हो। अच्छा फिर बात करते हैं। इनको क्या हुआ? अच्छे भले तो ठीक थे। यकीनन आंटी ने कुछ मेरे बारे में कहा होगा कि इनका दिल खट्टा हो जाए मुझसे। अम्मी अम्मी, सारा आपी की कॉल आई थी। वो लोग दोपहर के खाने पे आ रहे हैं और इन्होंने बताया साथ आसपा आपकी भी आ रही हैं। अच्छा। हाँ, और आप ही कह रही थी कि आप उन्हें कॉल कर लेना, शायद कोई जरूरी बात करनी है। तो पहले करवा देती मेरी बात। वॉशरूम में थी आप, अब वहां तो फोन लाने से रही मैं। तौबा है आजकल की औलाद, एक कहो 10 सुननी पड़ती है। लाओ कराओ मेरी बात।
अल्लाह पाक हमारी बेटी को इस घर में मुबारक करे और ये हमारे लिए खुशियों का बायस बने। ताबिश, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेटी को कबूल ना किया तो? क्यों कबूल नहीं करेंगे? पहले भी तो 6 बेटियों को कबूल किया है ना। लेकिन लोगों के रवैये उनके दिल का हाल बता देते। अगर तुम्हारे घर से कोई मेरी बेटी को देखने के लिए आ जाता तो मुझे फिर भी तसल्ली होती। देखो आफी, मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा से ख्वाहिश थी बेटे की। हमारे घर में पहले ही 6 बेटियां हैं, तो ख्वाहिश तो होती है और एक नॉर्मल बात है ये। लेकिन कोई खुश हो ना हो, मुझे अपनी बेटी के होने की बहुत खुशी है। अल्लाह पाक ने हमें इस रहमत से नवाजा है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ताबिश, तुम खुश तो हो ना हमारी बेटी के होने पे? हाँ, बहुत खुश हूँ। और क्यों ना खुश होता, ये खूबसूरत गुड़िया हमारी पहली औलाद है। अरे तुम अभी तक दुकान पे नहीं गए? टाइम देखा तुमने? 12 बज रहे हैं। अगर तुम ऐसी अपनी बीवी का दुम छल्ला बने रहे तो कारोबार बैठ जाएगा। अब्बा देखें, मैं आपकी पोती को आपसे मिलवाने लाया हूँ। देखें उसे कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल गुड़िया है। पहले इस घर में बेटियों की कमी थी, लगता है नहुसत के साए पड़े हैं इस घर पे। अब्बू, हम अपनी बेटी के पैदाइश पे बहुत खुश हैं और आप अल्लाह की रहमत को नहुसत बोलकर अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओगे, हमने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम बेटियों के रेवड़ में इजाफा करते रहो। ले जाओ इसे और इस मनहूस को मेरे सामने लेके मत आना।